रिहाइश के लिए सब ने होटल इख्तियार करे में, रिलेटिव के यहाँ जा रहे हैं, यहाँ रह कोई नहीं रहा है। 24 घंटे में दो घंटे आते जाते हैं। इसी तरह हमारा सिलसिला जारी रहता है। औरतों के यहाँ पर पूरा इज्जत और एहतराम किया जाता है। ये परवेज इलाही साहब का उससे उठाया है, ये हलवा पूरी है, 2-3 और आइटम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? जुलेखा अजीज मंदोखिल। जुलेखा अजीज मंदोखिल, नाम थोड़ा लंबा नहीं, बहुत अच्छा नाम है। कौम भी है मेरे फादर का नाम भी है, मेरी कास्ट भी उसमें। अच्छा, माशाल्लाह। तो कहाँ से आए हैं आप? मैं बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान से इधर आए हैं आप खान साहब की हिमायत के लिए? बिल्कुल, खान साहब के लिए आए हैं। खान साहब ने हमें पहचान दी है, नाम दिया है, शऊर दिया है। आज खान साहब के लिए यहाँ पर मौजूद है। ये कितने दिनों से आप इधर मौजूद हैं? हमें तकरीबन हम लोग 15 तारीख से यहाँ आए हुए हैं। सुबह सवेरे हम यहाँ 7 बजे पहुँचे थे, जब इम्पोर्टेड हुकूमत अपने जो इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे थे, और अभी तक इधर ही है। और इंशाल्लाह अभी जब तक रहेंगे, इंशाल्लाह कोई ना कोई फैसला होगा, तब जाके सब लोग अपने अपने इलाकों को जाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग चले भी जाते हैं। अभी जितने हम लोग जो सपोर्ट कर सकते हैं वो यहाँ रहने की पूरी कोशिश कर रही हैं औरतें। आप के लिए जो इधर इंतजामात किए गए हैं वो कैसे हैं? देखो, इंतजामात आप देख रहे हैं, फैमिली जैसा माहौल है। पूरी मीडिया यहाँ मौजूद है। ना ही मीडिया मेरी घर की है, ना हमने इनको खरीदा हुआ है। मीडिया आती है, देख रही है, फैमिली जैसा माहौल है। यहाँ पर फैमिली भी आती है, अपने बच्चियों को भी साथ में लेकर आते हैं, बच्चों को भी लेकर आते हैं। 2-3 घंटे यहाँ अपने होने का एहसास देते हैं। हम लोग भी आते हैं, कभी शहरी में, फिर चले जाते हैं घरों की तरफ, फिर आ जाते हैं। इसी तरह आने जाने का सिलसिला लेडीज़ का रहता है। और इंतजामात आप देख रहे हैं कि हमारे परवेज इलाही साहब का भी बहुत अच्छा इंतज़ाम है, हमारे जुल्फी बुखारी साहब, इन लोगों का भी है। बाकी भी मशरकी हमारे जो जनूबी पंजाब वाले हैं, उनके भी बहुत अच्छे लंगर लगे हुए हैं। आगे इधर देख लें, इस साइड पर भी इनके बहुत ज़बरदस्त लंगर लगे हुए हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए यही सबसे बड़ी जीत है कि लोग खाने पे जो ना जलसे करते हैं, यहाँ लोगों ने लंगर लगाए हुए हैं। अच्छा, जो खवातीन हैं उनके लिए खसूसी तौर पर कोई जगह मुकर्रर की गई है जहाँ वो सहरी अफ्तारी करें और रेस्ट करें, या वो भी इसी तरह जिस तरह ये मर्द हजरात लाइनों में लगकर ये जो सहरी का खाना है वो हासिल कर रहे हैं? क्या कहते हैं आप? नहीं, जब बहुत सारी ज्यादा लेडीज होती है या उनकी लीडरशिप यहाँ मौजूद होती है, तो बाकायदा ये आपका इनकी कैंप की तरफ इनको ले जाती है, फिर लड़के देते हैं। लेकिन अभी बाकायदा बोला गया हुआ है कि लेडीज घरों को जाएं ज्यादातर ना। अभी हालात बेहतर है, इससे कि बाकायदा शिफ्टें हो रही हैं हर डिस्ट्रिक्ट के। तो अभी KPK की शिफ्ट चेंज हो गई थी, मेरे ख्याल में पंजाब की भी 2 शिफ्टें चेंज हुई हैं। मुख्तलिफ गए हैं, मुख्तलिफ आए, लेकिन जो बिल्कुल नज़दीक हैं, जो इनके डिस्ट्रिक्ट नज़दीक वाले हैं, वो परमानेंट ही यहीं पे रह रहे हैं। और जो आपके KPK के हैं, उनके 3 डिस्ट्रिक्ट चले गए, 3 डिस्ट्रिक्ट और आ गए। तो इसी तरह इनका सिलसिला चलता रहेगा। फिर इनकी डिस्ट्रिक्ट पूरी होने के बाद फिर बलूचिस्तान की बारी आएगी डिस्ट्रिक्ट की, फिर इसी तरह कराची की डिस्ट्रिक्ट की बारी आई। औरतों के यहाँ पर पूरा इज्जत और एहतराम किया जाता है। खुद जब देखते हैं कोई न किसी के हाथ में पानी नहीं हो, तो लड़के उन्हें पानी भी पकड़ा देते हैं, जगह भी बताते हैं। तो बाकायदा यहाँ पर जमान पार्क में उनके लिए बंदोबस्त नहीं रखा गया है, ताकि इसलिए भी नहीं रखा गया है कि इससे कि औरत ज़ात हैं, उनको यहाँ नज़दीक भी रहना उनके लिए बेहतर भी नहीं होगा। और कोशिश, आप भी तो रह रहे हैं और खवातीन भी मुझे इधर मिली हैं, वो भी रह रही हैं। नहीं, हम लोग रिहाइश के लिए सब ने होटल इख्तियार करे में, रिलेटिव के यहाँ जा रहे हैं, यहाँ रह कोई नहीं रहा है। यहाँ हम सब दो बता तो नहीं, हम 24 घंटे में दो घंटे आते जाते हैं। इसी तरह हमारा सिलसिला जारी रहता है। अभी मैं आई हूँ कुछ देर पहले यहाँ पर, तो सुबह खान साहब की रवानगी है, बस हमारी स्टार्टिंग हो गई है तैयारी की। खान साहब जब तक आराम करेंगे, उठेंगे, फिर हम इंशाल्लाह काफिला रवाना होगा। अभी आपने सहरी में जो क्या क्या खाना है वो खाया है? मैंने ये परवेज इलाही साहब का उससे उठाया है, ये उनके पास हलवा पूरी है, 2-3 और आइटम्स हैं। उसमें मशरूब में उन्होंने लस्सी रखी हुई है, और भी मेरे ख्याल में चाय भी है उनके, और उनके चने भी हैं, उनके दाल भी है मेरे ख्याल में, और भी बहुत आइटम्स होते हैं इनके। खवातीन के बारे में प्रोपेगेंडा किया जाता है, ये सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई जाती है कि इस तरह जो खवातीन इधर ज़मान पाक में मौजूद हैं, तो ये जो आप बातें आप सुनते होंगे, वो तकलीफ तो होती होगी, बुरा तो लगता होगा। देखो, प्रोपेगेंडा करने वाले इस मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है, चाहे कोई भी हो। यहाँ पर इस वक्त हम लोग हालत जंग में हैं। आज अगर 2 दिन 3 दिन रिलीफ मिली है, हमें नहीं पता है राना सनाउल्लाह क्या सोच रहा है, क्या करना चाह रहा है, हम मुतमईन नहीं है अभी तक। जब तक इलेक्शन की तारीख ना आ जाए, इलेक्शन के लिए बाकायदा टीमें तश्कील ना दी जाए, जब तक इलेक्शन के लिए पूरे स्टार्टिंग ना ली जाए,
ये मुल्क जंगे हालत में ही रहेगी। इससे कि अब हम कोई टेबल पे नहीं जाने वाले, ना इनसे बात करने वाले, ना ही खान साहब किसी टेबल पे इनके साथ बैठने वाले हैं। इससे कि हमारी हुकूमत जब आई थी तब जाके फेयर इलेक्शन हुए थे, तब भी वहाँ पर हम पे ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि ये आपको कोई लेकर आया है, आपकी गवर्नमेंट चल नहीं रही है। जब हम इन्हें इनकी हथकंडों का कोई जवाब नहीं मिला इनको, तो आके इन लोगों ने बाहर मुमालिक के साथ रिजिम चेंज रखा और रिजिम चेंज की तरीके से इन लोगों ने गवर्नमेंट चेंज की, जिसमें हमारे अदालतें भी 12 बजे लगी, जो हमारी हिस्ट्री में कभी 12 बजे अदालतें लगी नहीं थी। तो मेरे ख्याल में कुव्वतें जो आपकी मुल्क को तबाह बर्बाद करना चाह रही है वो इस वक्त एक्टिव है, और यहाँ हमारे लोग भी मुतमईन नहीं हैं, ना ही यहाँ से कोई जाने वाला है, ना कोई। खान साहब ने कई मरतबा ऐलान किया है कि सब जा सकते हैं, कुछ लोग जा सकते हैं घरों को, लेकिन कारकुन जाने वाले नहीं हैं। खान साहब गिरफ्तारी दे रहे थे तब भी कारकुनों ने पूरा पाकिस्तान सर पे उठा लिया था। उन्होंने कहा हम जेलें तोड़ देंगे, हम स्ट्रीट को निज़ाम को नुकसान पहुँच जाएगा। इसलिए फिर खान साहब ने अपनी गिरफ्तारी भी नहीं दी, और खान साहब का कोई कसूर ही नहीं है, गिरफ्तारी का कोई वो ही नहीं है। अगर आपको तोशा खाने का है तो तोशा खाने में रिकवरी होती है, वहाँ गिरफ्तारी कहाँ होती है? मेरे ख्याल में अगर किसी ने कोई चीज़ ले ली है, अगर बरामद होगी, वो ले ली जाती है, उसको सज़ा सुनाई जाती है, कुछ फाइन होता है। कोई कत्ल व गारत मुल्क में खान साहब के होते हुए नहीं हुआ था। आपको पता है ड्रोन रुक गया था, कराची शहर पुरअमन हो गया था, बलूचिस्तान में जो ना बम ब्लास्ट बंद हो गए थे, आपके खुदकश हमले बंद हो गए थे। वही चीज़ें आपका ड्रोन हो गया, KPK में स्टार्टिंग हो गई। इम्पोर्टेड हुकूमत ने अपने फैसले वहाँ उनके साथ कर लिए है, वो बिक चुकी है। कराची में आप देख रहे हैं ब्लास्ट हो रहे हैं, आपको कितनी किडनैपिंग के केसेस मिल रहे हैं। बलूचिस्तान में फिर से लोग लापता हो रहे हैं, और फिर चौकियों पे फिर आपके FC पे, आपके आर्मी पे फिर से ब्लास्ट हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये पहले भी यही हुकूमत थी, 30 साल पहले भी नवाज शरीफ ने इस मुल्क को बेचा था। फिर उसके बाद मुशर्रफ साहब आए थे, उनके रहमो करम पर यह आधा जो बचा कुचा मुल्क था वो भी उन्होंने बर्बाद कर दिया था। बलूचिस्तान की मत में जो हमारे मुल्क ने आगे निकलना था वो इनकी वजह से, भुट्टी साहब को जिस तरह उन्होंने शहीद किया, ये मुल्क का जो आपका गेम चेंजिंग था गवादर, वो नहीं हो पाया। आज ये मुल्क दुनिया को खिलाता और दुनिया को उधार देता, लेकिन हमें मुशर्रफ का जो तोहफा मिला है, जो मुशर्रफ की जहानत का, जो उनकी जो फिरौनियत का हम बर्दाश्त कर रहे हैं, आज फिर वही फिरौनियत है। ख़वातीन की करैक्टर असैसिनेशन, उसके साथ जान का ख़तरा, और उसके साथ ये जो हर तरह का खौफ रहना कि पुलिस गिरफ्तार ना कर ले, तो घर वाले रोकते होंगे या वो कहते होंगे कि आप ना जाएं, मार दाड़ का, तशद्दुद का ख़तरा है, इस तरह की चीज़ें हैं। उन चीज़ों को जो ख़वातीन है वो कैसे फेस करती हैं? देखो, जब पाकिस्तान आज़ाद हो रहा था तब हमें ये चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ रही थी। औरतों की इज्जतें लूटी जा रही थी, उनके घरों का सामान उनसे छीना जा रहा था। आप उस वक्त कह सकते थे कि आप एक रियासत से अलग हो रहे हैं, आप ये उस पर कह सकते थे कि आप हिंदुनिज्म से अलग हो रहे हैं। आपने ये चीज़ें की थी ना, तो पाकिस्तान इसलिए बना था कि ये एक रियासत होगी जहाँ पर सारी अक़लियतें भी महफूज होंगी, पाकिस्तान में मुसलमान भी महफूज होगा और उसके मज़हब के साथ कोई छेड़छाड़ी भी नहीं करेगा। लेकिन नहीं, इस मुल्क में आपको पता है सबसे ज्यादा किसने फरोग दिया? कादिनियत को किसने फरोग दिया? आपके इस्लाम पर कोई दावेदार हो गया, वो उसने एक इलाका बना लिया है, उसको सबसे बड़ा सपोर्टर उसका शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ है। इससे कि उनकी जो ना सबसे ज्यादा बिजनेस इंडिया के साथ है, और वो कादियानी कौम भी तकरीबन आधे से ज्यादा इंडिया की ही पली हुई लोग यहाँ पर हैं। जब हिंद तकसीम हुआ था तब वो लोग यहाँ आए थे, उनमें से जो शरपसंद मिर्जी, पता नहीं क्या नाम है उनका, कादियानी, वही उनके पहले एक शख्स उठा था, उसने उसकी बुनियाद रखी थी ताकि मुसलमानों में इंतशार फैला सके, इस मुल्क में दहशतगर्दी होता रहे। इसलिए कि हम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उसके साथ उसके बाद कोई नबी नहीं मानते हैं। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं, उसको पूरी कौम मानती है और उसको पूरी दुनिया को भी इस पर यकीन करना होगा, और हमारे मजहब के साथ कोई मजाक नहीं कर सकता है। और इमरान खान ने, आपको पता है इस्लामी फोबिया का आज जो पूरी दुनिया उम्मत मुसलमान इसका दिन मना रही है, इसका सबसे बड़ा
क्रेडिट इमरान खान को है, और मेरे ख्याल में दुनिया को इस बात पर फख्र हो रहा है और हमारे मुल्क में इस पर तशद्दुद हो रहा है। ये खवातीन की जो मुअस्सर नुमाइंदा आवाज़ हैं, अब आपको पता चल गया होगा जो खवातीन हैं वो ज़मान पाक में कहाँ रहती हैं नहीं रहती। तो ये जो प्रोपेगंडा किया जाता है खवातीन के हवाले से, खदारा इससे बाज आएँ। ये जो आपके घरों में भी माएँ बहनें होती हैं, इस तरह की आप बात ना करें। तो ये अब आपकी भी ये हलवा पूड़ी मैंने ठंडी कर दी है, ये बर्फ ही कर दी है, तो इसके लिए माजरत है। खान साहब के लिए तो यहाँ हम दिन रात 24 घंटे भी यहाँ खड़े रहे हैं, फिर जाके हम लोगों ने थोड़ा सा घर में जाके रेस्ट कर लेते थे, फिर आ जाते थे। लेकिन ये फिरौनियत जो राना सनाउल्लाह की है वो ख़त्म नहीं होने वाली है, वो उसी वक्त ही ख़त्म होगी जब इलेक्शन होंगे। और इंशाल्लाह हमें अपने सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है, जिस तरह खान साहब ने कहा कि हम कानून के साथ हैं, और अगर कानून कोई फैसला सुना देगा और ये इम्पोर्टेड हुकूमत और ये निगरान जो फिरौनियत की जो हुकूमत अगर ये नहीं मानेगी, इससे ज़बरदस्ती इम्प्लीमेंट करवाएंगे। इससे कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है तो हर शहरी का हक है कि इम्पोर्टेड हुकूमत को घर भेज सकता है। मेरी आपसे यही इल्तिजा है कि आप जिस तरह का मर्जी प्रोपेगंडा करें, आप सियासी तनकीद भी करें, आप इवन के जो है इमरान खान पर भी तनकीद करें, लेकिन ख़वातीन के मामले में आप जो है एहतराम का दामन है वो हाथ से ना छोड़ें। और ये जो आवाज़ है वो आपने सुन ली है, इसके साथ ही आप अपने मेज़बान शाहिद इकबाल को इजाज़त दें।